नमस्कार, जय श्री राम साथियों। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल ग्रह शौर्य, साहस, पराक्रम, खेल, सेना, पुलिस और आपके अंदर जो क्रोध आता है ना, इसके कारक माने जाते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिशियंस, बुद्धि, आपके अंदर रक्त जो बह रहा है और आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है, इनके भी एक कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह स्वभाव से उग्र ग्रह माने जाते हैं। मेष राशि जहां मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है, वहीं वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि होती है। मंगल शनिदेव की राशि मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। साथ ही साथ जलीय राशि कर्क राशि में ये नीचत्व के प्राप्त होते हैं। शक्ति साहस के कारक सेनापति मंगल ग्रह 15 मार्च को शाम तकरीबन 6:22 पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल जो है कुंभ राशि में 15 मार्च से लेकर के और 23 अप्रैल सुबह 8:52 तक विराजमान रहेंगे। तो मंगल का कुंभ राशि में जाना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्शंस अब आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो भी पॉलिटिशियंस लोग हैं, आप लोग बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जांच एजेंसियां एक्टिव रहेंगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा कि अगर आपको टिकट मिल गया है, क्योंकि कई लोगों को हमने बताया था उनको तो टिकट्स वगैरह मिले हैं, लेकिन यदि आप लोगों को टिकट मिल भी गया है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अगेंस्ट खड़ा कौन है, तो दोनों लोगों की पत्रिका देख करके बताना पड़ेगा कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। तो इधर इसमें इलेक्शंस होंगे। साथ ही साथ मंगल जो है कुछ राइट्स करा सकते हैं, दंगे करा सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह वगैरह को इधर उधर मत फैलाइएगा, क्योंकि कानूनी रूप से जो शिकंजा होता है ना, ये भी मंगल ही जो है कसते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों देखिए, वो जो है थोड़ी सी उग्रता लोगों के अंदर पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। बात बात में लोग जो है क्रोध ज़्यादा करेंगे, तो इन चीज़ों को भी देखना रहेगा। खास करके 7 ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा संभलना रहेगा। 3 राशियों के लिए मंगल बहुत ही अच्छा फल देंगे और 2 राशियों के लिए तो लॉटरी लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए। आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रत्येक माह दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली में भी आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव आपके लिए बेहतरीन सफलता दिलाएगा। देखिए, मंगल अपने से चौथे, मंगल अपने से 7वें और मंगल अपने से 8वीं दृष्टि रखते हैं। तो एकादश भाव में लाभ करते हुए गोचर जो है मंगल का, ये बेहतरीन आपको सफलता दिलाएगा। आय के साधन तो मेष राशि के जातकों आपके बढ़ेंगे ही। साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा। 11th हाउस फ्रेंडशिप का भी होता है। मित्रता सूची में नए नए लोग सोशल साइट्स के माध्यम से जुड़ेंगे। काफ़ी दिनों का दिया गया धन भी वापस प्राप्त होने की उम्मीद है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से आपको जो है कुछ धन की प्राप्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी और नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। खास करके यदि आप लोग जो है पॉलिटिशियंस हैं तो आप लोग मेहनत करिए और आप लोग जो है सफलता का स्वाद चख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों कर्म भाव अर्थात 10th भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव कई तरीके के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का आपको सामना करवाएगा। माता पिता में से किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देखिए, दोनों में से किसी का इसलिए बताएं क्योंकि 10वां भाव जहाँ पिता का होता है, वहीं 4था भाव माँ का होता है। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों जमीन जायदाद संबंधी विवाद आपके हल होंगे। मित्रों तथा संबंधियों से अप्रिय समाचार की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। यात्राएं सावधानी पूर्वक करिएगा।
सामान चोरी होने का भय है यात्राओं में। वाहन का क्रय करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से ग्रह गोचर अभी अनुकूल है, आप लोग वाहन क्रय कर सकते हैं। सरकारी विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। इसके अलावा कुछ यदि आप लोग पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आप लोगों के टिकट्स वगैरह फाइनल हो सकते हैं और आप लोग राजनीति में, संगठन इत्यादि में भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि पर आगे बढ़े उससे पहले देखिए, आप कहेंगे कि पंडित जी कमेंट ही तमाम लोगों के आने लगेंगे, 2024 का इलेक्शंस है, कौन सी पार्टी आएगी कौन सी नहीं आएगी। तो हमने 14 में भी बताया, 19 में भी बताया और 24 में भी अभी हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में फिर से कमबैक करेगी। कोई भी इनको रिस्क कहीं से नहीं है और नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव धर्म और अध्यात्म के प्रति उदासीनता ला सकता है। यद्यपि यह दीर्घकालिक नहीं रहेगा किंतु फिर भी कहीं ना कहीं परेशानियां ये पैदा करेगा। अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर विषम हालात को भी आप आसानी से नियंत्रित कर लेंगे। अत्यधिक भागदौड़ के कारण आर्थिक तंगी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। विदेशी कंपनियों में नौकरी और नागरिकता के लिए किया गया प्रयास मिथुन राशि के जातकों आपके लिए सफल रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में भाग्य का आपको साथ मिलेगा। कुछ नए निवेश आप कर सकते हैं। साथ ही साथ धन आपको प्राप्त होगा। कहीं पर यदि आपने पैसा किसी को दे रखा है तो वो आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करिएगा, हॉट टॉक करने से बचिएगा, किसी के साथ उग्र चर्चा मत करिएगा। इस चीज़ का आपको भली भांति ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के जातकों अष्टम भाव में मंगल देव यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि के जातकों कई तरीके के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का आपको सामना यहाँ मंगल करवाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सावधान रहने की अब आपको ज़रूरत है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटीज़ की शिकायत रहती है तो अब सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ यदि आप वाहन बहुत ज़्यादा चलाते हैं और बहुत रश ड्राइविंग करते हैं तो अब आप लोग वाहन को हाथ मत लगाइए, अन्यथा वाहन दुर्घटना घट सकती है। अग्नि भय, वाहन भय, विष और दवाओं के रिएक्शन से भी आपको बचना है। हो सकता है कुछ आपको बीमारी हो और आप कोई ऐसी दवा खा लें फिर वो एक्सपायर निकले, तो चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। और डॉक्टर जब दवा लिखे ना, आप मेडिकल स्टोर पे लेने जाएं तो पीछे एक्सपायरी डेट जरूर चेक करिएगा। कर्क राशि के जातकों आप लोगों को खास करके ये मैं सलाह दे रहा हूँ। कार्य क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। बेहतर रहेगा कि आप टीम वर्क में काम करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग ज़्यादा करिएगा। इसके बावजूद पैतृक जो है संपत्ति संबंधी विवाद जो है ये हल होने की संभावनाएं हैं। आकस्मिक धन के प्राप्त होने के योग कर्क राशि के जातकों बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों देखिए, आपकी राशि से सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव में सेनापति मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। कारण क्या है कि आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। किसी बात को लेकर के उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बढ़ सकती है। अलगाव की स्थिति उत्पन्न बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, ये हमारी आपको पर्सनल सलाह है। वैवाहिक जीवन में वार्ता और थोड़ा सा संयम लाइएगा। इस कालखंड की अवधि में आपको कोशिश ये करना है कि जितना अधिक हो सके मौन रहिएगा, ओवर रिएक्ट करने से बचिएगा और यात्राओं पर विराम लगाइएगा। ओवरनाइट जर्नी मत करिएगा। किसी भी प्रकार के जो मतलब बोलते हैं ना कि एडवेंचर्स के एक्टिविटीज़ या एडवेंचर्स के गेम होते हैं, इनसे आपको दूर रहना होगा।
साथ ही साथ शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज़ ये है कि यदि आप लोग कोई नया व्यापार डालना चाहते हैं तो उसमें मंगल आपकी हेल्प देंगे। बस कंडीशन यही है कि बिजनेस आपको इंडिविजुअल करना होगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में मत करिएगा। इसके अलावा यदि आपने कोई एग्जाम्स वगैरह दिया है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्राइवेट नौकरी प्राप्त होने के योग हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातक को शत्रु भाव अर्थात छठे भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। तो छठे भाव का मंगल वैसे अच्छा माना जाता है, तो मंगल का प्रभाव बेहतरीन सफलता कारक रहेगा। किंतु इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में ना दें, अन्यथा वह धन समय पर नहीं मिलेगा। गुप्त शत्रु आपके परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। मित्रों और संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्ति की संभावनाएं बन रही हैं। यात्राएं सावधानी पूर्वक करिएगा। वाहन दुर्घटना से बचिएगा। स्वास्थ्य के प्रति भी अत्यधिक चिंतनशील रहने की कन्या राशि के जातक को आवश्यकता है। कार्य में जो भी बाधाएं आ रही थी ये दूर होंगी। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातक को आपकी राशि से पंचम भाव विद्या भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव काफी मिला जुला रहेगा। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के प्रयास करने होंगे। संतान संबंधी चिंता आपको किसी न किसी चीज को लेकर के परेशान कर सकती है। आपके पाल्य अर्थात आपकी संतान ये गलत संगति में पड़ सकते हैं। उच्चाधिकारियों से संबंध मजबूत बनेंगे। कार्य व्यापार में उन्नति रहेगी। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट ना आने दें। ससुराल पक्ष से सहयोग के योग हैं। वैवाहिक वार्ता सफल होने में थोड़ा और अभी समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक को आपकी राशि से सुख भाव अर्थात चौथे भाव में सेनापति मंगल का गोचर ये बहुत अच्छा नहीं कह सकते। जमीन संबंधी विवादों में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। सफलताओं का सिलसिला तो चलता रहेगा, किंतु कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का आपको सामना करना ही पड़ेगा। इस अवधि में अपनी रणनीतियों तथा योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे वृश्चिक राशि के जातक को तो अधिक सफल होंगे। शीर्ष उच्चाधिकारियों से संबंध आपके मजबूत रहेंगे। जमीन जायदाद संबंधी मामले इस पीरियड में हल होंगे। वाहन का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यात्राओं के समय आपका लगेज चोरी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जातक को पराक्रम भाव में सेनापति मंगल गोचर कर रहे हैं, तो बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। किसी से आप डरेंगे नहीं, किसी से आप दबेंगे नहीं। आपके अंदर का साहस ये लोगों को दिखाई देगा। अपने पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों को भी आप आसानी से नियंत्रित करेंगे और अपने पक्ष में अनुकूल कर लेंगे। परिवार के भाइयों से मतभेद बिल्कुल भी ना होने दें। धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी आज आप आगे आएंगे। अब विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी सफल रहेगा। किसी दूसरे देश के लिए वीजा आदि का यदि आवेदन करना चाह रहे थे तो अवसर अनुकूल है, आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोध से बचिएगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप अच्छे फल ले सकते हैं। मकर राशि। राशि से द्वितीय अर्थात धन भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव मिला जुला फल कार्य कराएगा। आय के साधन देखिए बढ़ेंगे। काफ़ी दिनों पहले यदि आपने किसी को धन दिया था तो वो भी वापस प्राप्त होने की उम्मीद है, किंतु कई बार अपनी वाणी के कारण ही आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विशेष करके रक्त विकार संबंधी बीमारियों से सावधान रहें। विवादित मामले कोर्ट कचहरी से बाहर ही सुलझाएं। कार्यक्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। परिवार में मांगलिक कार्यों का सुअवसर आएगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति इत्यादि प्राप्त होने के योग मकर राशि के जातक को बन रहे हैं। वाणी पर संयम रखिएगा। दूसरा भाव वाणी का होता है, तो किसी से भी कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक को आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है, फर्स्ट हाउस में गोचर हो रहा है, तो आपके स्वभाव में उग्रता ला सकते हैं। आपके अंदर जिद पैदा करेंगे। इसलिए जिद और आवेश को नियंत्रित करते हुए यदि आप कार्य करेंगे
तो अधिक सफल रहेंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों के प्रतीक्षित कार्य आपके संपन्न होंगे। किसी भी नए तरीके के टेंडर आदि के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं अथवा सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से यह समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के योग हैं। अविवाहित लोगों के विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों राशि से 12वें भाव में व्यय करते हुए मंगल का प्रभाव अत्यधिक भागदौड़ और खर्च का सामना करवाएगा। इस अवधि के मध्य आप जितना प्रयास करेंगे उतना धन अर्जित नहीं कर पाएंगे, फिर भी किए गए कार्यों की सराहना होगी। गुप्त शत्रुओं से भय बना रहेगा। विवादित मामले कोर्ट कचहरी से बाहर ही सुलझाएं। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में ना दें, अन्यथा आर्थिक हानि का आपको सामना करना पड़ेगा। परिवार में अलगाव की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा और स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहिएगा आप लोग। तो ये मंगल गोचर का जो है सभी 12 राशियों पर हमने प्रभाव बता दिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लखनऊ आकर के मिलकर के अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। उपाय नोट करना शुरू करिए। क्या करना होगा तो मंगलवार का फास्ट करिए बिना नमक का। बाकी आप लोग जो है फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं। नमक आपके ब्लड में नहीं जाना चाहिए। दूसरा एक काम ये करना है कि हनुमान चालीसा प्रतिदिन एक आपको दीपक जलाना होगा राम दरबार के सम्मुख और वहाँ बैठ करके 3 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करना चाहिए। तीसरा एक काम और करिएगा कि रविवार और मंगलवार वाले दिन गुड़ और चना ये बंदरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा साथियों मानसिक रूप से भगवान राम के नाम का जाप करिए। श्री राम जय जय राम, ये मानसिक रूप से 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे आप लोग जरूर जपिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करके सेनापति मंगल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।